हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कर है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यहाँ कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, यहाँ कह रहा है कुछ बर्तनों के निर्माण की लागत। अगर हम बर्तनों की संख्या को x मान ले तो कह रहा है कि तब कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुनी से 3 अधिक है। तो देखिए, अगर बर्तनों की संख्या x है तो एक नग के निर्माण में जो लागत है वो क्या है? बर्तनों की संख्या के 2 गुनी से 3 अधिक है। यानी क्या है? 2x प्लस 3, यानी 2 गुनी से ये नग है और ये आपका क्या है? बर्तन हमने मान लिया, बर्तन। अब कह रहा है कि यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत, मतलब एक दिन में बर्तनों की संख्या के लिए और ये क्या है? नग के निर्माण के लिए, निर्माण की लागत 90 रुपया लगे, मतलब इनमें कितने रुपया लग गए? 90 रुपया लग गए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इनके निर्माण में जो लागत लगा वो कितना रुपया? 90 रुपया लगा। तो यहाँ से जब इसका गुणा कराएंगे, गुणा, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हो जाएगा बराबर में 90। अब गुणा करेंगे तो एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और जब द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है, द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0 के। तो इसको हल करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए, इनको हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से। और दूसरा कि हम सिद्धाचार सूत्र यानी द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। सिद्धाचार सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में b का वर्ग माइनस 4 गुण ac और बटा में 2a। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर क्या है? x है। तो नग के निर्माण में लागत कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3, क्यों कह रहा है कि उनसे 2 गुने से 3 अधिक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार कुल निर्माण में लागत, कुल निर्माण में लागत, ये क्या हो जाएगा? x गुणे 2x प्लस 3 और बराबर में कितना लग रहा है? 90 रुपया। तो गुणा कराएंगे तो 2x का वर्ग प्लस 3x माइनस कितना? 90 बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब ये देखिए एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो हम इसको हल कर रहे हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो देखिए, प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 x का वर्ग, और इसको हम इस प्रकार गुणनखंड के गुणा करने पे 180 x का वर्ग आ जाए और योग करने पे कितना आ जाए? 3x आ जाए। यहाँ पे माइनस रहेगा, देखिए माइनस है। तो इसके लिए अगर हम क्या करें, 15x गुणे माइनस 12x कर दे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 180 x का वर्ग, और यही 15x माइनस 12x बराबर 3x। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम x उभयनिष्ठ ले तो 2x प्लस कितना हो जाएगा? 15, और माइनस 6 उभयनिष्ठ ले तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 15 छक्के 90, तो ये 15 बराबर में आपका 0। तो 2x प्लस 15 और ये कितना हो जाएगा? x माइनस 6 बराबर में 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 15 बटा 2
या x बराबर कितना 6। तो ये तो हम नहीं लेंगे क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, तो ये तो आपका अमान्य हो जाएगा। ये अमान्य हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग के निर्माण में लागत कितना हो जाएगा, 2 × x + 3 है। तो यहाँ पे 2 × 6 और प्लस में 3, तो 6 दूना 12, 3 15 रुपया। तो देखिए यहाँ पे बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी, प्रत्येक नग के निर्माण में लागत 15 रुपया होगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।